एक पंडित जी थे, तर्क पर कहानी। तर्क माने होता है अनुमान, अनुमान माने होता है कल्पना। तो एक पंडित जी थे, एक पादरी जी थे, एक मौलवी जी थे, एक जादव जी थे। चारों में दोस्ती थी। एशिया का फेमस मेला है सोनपुर, हरिहर क्षेत्र। वो मेला लगा हुआ था कार्तिक के पूर्णिमा के। आई संत लोग कहीं भ्रमण में थे, याद आया कि सोनपुर मेला लग चुका है, उद्घाटन हो गया, हम लोग चले जरा मेला देखने। जहां थे वहीं से पांव पैदल चल दिए चारों दोस्त। उस समय गाड़ी घोड़ा की व्यवस्था नहीं थी, चारों दोस्त चल दिए। जाते जाते हाजीपुर कोनहारा घाट पहुंचते पहुंचते 9 बज गया रात। पंडित जी और चारों थक गए चलते चलते पांव पैदल। हाजीपुर कोनहारा घाट में एक मठ पर जाके चारों जने बैठ गए। पंडित जी कहे, देखो जी अब सब थक गया, आज अब हम लोग सोनपुर उस पार हरिहर क्षेत्र नहीं पहुंच पाएंगे, अब भूख भी लगी है। ऐसा करो कुछ भोजन बनाओ, अब भोजन हम लोग करें, इसी मठ पर रात्रि विश्राम करें, कल भोरे उठ के हम लोग यहाँ से प्रस्थान सोनपुर के लिए कर जाएंगे। कहा ठीक है। तो पंडित जी ने कहा कुछ भोजन बनाओ। कहा क्या भोजन बनेगा? कहा भात दाल सब्जी भुजिया पापड़ तिलौरी बनाते बनाते 9 बज रहा है रात, और 2-2:30 बज जाएगा भोर। कब खाएंगे, कब सोएंगे, कब जाएंगे सोनपुर? ऐसा करो, ऐसा कोई भोजन बनाओ कि कम समय में बन जाए, अब भोजन करके जल्दी हम लोग विश्राम में चले जाएं। तो जादव जी झट से कह दिया, ठीक तो है, तस्मई बना लीजिए, एक के बेर में काम तमाम हो जाएगा, दूसरा कुछ बनाना नहीं पड़ेगा। पंडित जी कहे ठीक है, बन जाए तस्मई। जादव जी को कहे पंडित जी, जादव जी आप दूध खरीद के ले आइए। अब मौलवी को कहा चावल चीनी किशमिश मुनक्का छोहरा खरीद के ले आइए। अब पादरी को कहा कि आप जलावन ले आइए। तब तक हम मठ पर बैठ के सारे बर्तन को धोते हैं, चूल्ही चक्की नीप पोत के तैयार रखते हैं। जाइए आप लोग सामान लेके आइए। जादव जी दूध लेके आ गए, मौलवी जी चावल चीनी किशमिश मुनक्का लेके आ गए, पादरी जी जलावन लाए। मठ पर कल थइये था, उसमें से पानी लेके पंडित जी बर्तन साफ कर लिए, चूल्ही चक्की नीप के रखे उसको। जब सारा सामान आ गया तो पंडित जी सोचे सबसे बड़का जात हम हैं, तो हम ही क्यों न तस्मई बना दे। जादव जी मौलवी जी और पादरी जी को कहा आप लोग बैठ जाइए, अब मैं तस्मई बनाता हूं। तीनों बैठ गए, तस्मई बन गया। पंडित जी एक ढक्कन से ढक के तस्मई का डेगची उतार के बगल में रख दिए। आई तीनों से कहे आप तीनों जादव जी मौलवी जी पादरी जी थाली लेके बैठिए, अब मैं आप लोगों को परस के खिला देता हूं और बाद में मैं भी खा लूंगा। जादव जी मौलवी जी पादरी जी थाली लेके बैठ गए। अब पंडित जी डेगची उठा के लाए, ढक्कन हटाए, करछुल भिराए परसने के लिए। तो तस्मई का वाष्प निकला, गर्मे गर्मे तस्मई था, उसका वाष्प निकला। अब पंडित जी के नाक में जब स्पर्श हुआ तो इतना गमक रहा था तस्मई, ओह वर्णन मत कीजिए। उस सुगंध सूंघ के पंडित जी को लोभ हो गया। भला इतना बढ़िया तस्मई बना के आई मौलवी को, आई पादरी को, आई जादव को कैसे हम खिला दें? लगाते हैं कोई उपाय, सारा तस्मई हम ही खा जाएंगे। कहा सुन लीजिए सब लोग, सब लोगों को एक एक करछुल मात्र तस्मई मिलेगा। अब मैं भी एक करछुल खाऊंगा, सारा तस्मई स्टॉक में रहेगा, कल भोरे उठ के जो सबसे बढ़िया सपना दिखाएगा वही सारा तस्मई खाएगा। पंडित जी सोचे हमसे होशियार इसमें कौन है, झूठों के बढ़िया सपना दिखा देंगे और सारा तस्मई खा जाएंगे।
एक एक करछुल तस्मई खा के जादव जी, मौलवी जी, पंडित जी, पादरी जी बिछावन पर गए सोने। पंडित जी सो गए, पादरी जी सो गए, मौलवी जी सो गए, और जादव जी के तो एक करछुल से कुछ नहीं। ये बेचारा बिछौना पर चटर पटर चटर पटर, अब इसको नींदे नहीं आ रही एक करछुल से। 12 बज गया रात, और जादव जी को जब नींद नहीं आई तो जादव जी बिछौना पर से उठे और सीका पर से देगची उतारे और पूरा देगची के तस्मई वृंदावन बिहारी लाल खा गए। और खलिया देगची के ढक्कन से ढक के जादव जी और फिर सीका पर रख दिए और चद्दर तान के 12 बजे रात में सो गए। फोंप काट रहे हैं और 2 बजे रात में पंडित जी जगे, अनुमान है तस्मई पर। उठे और मौलवी को जगाए, मौलवी साहब उठिए। उठा मौलवी, आप अपना सपना बताइए। तो मौलवी खड़े झूठ बोल गया, कहा हम तो 5वां आसमान में अल्लाह के साथ सैर कर रहे थे। पंडित जी कहा बाप रे, तभी तस्मई मौलवी से बचेगा जो 5वां आसमान में अल्लाह के साथ ही सैर कर रहा था। पादरी को जगह बूझ गए जी तस्मई मौलवी के हो गया। लेकिन देखे पादरी से भी पूछ लेते हैं। पादरी से पूछे, पादरी जी आपका सपना कैसा है? तब पादरी कहा हम तो 7वां आसमान में ईसा मसीह के साथ थे। कहा बाप, ये तो 2 आसमान और बढ़ा दिया। अब तस्मई हो गया पादरी के। आ एकरा पते न जे जादव जी को चाउरो न छोड़ ले। ये हनुमान के लड्डू खाइए दुनू, जेना दुनिया भगवान के लड्डू खाइए, जे पूरब में है या पश्चिम में है। आ गाय खाइए आ भैंसी, भगवान अनुमाने न लगा रहा है। कोई देखा? हनुमान के लड्डू खा रहे थे। पादरी कहा 7वां आसमान में हम थे। तो पंडित जी बूझ गए, अब गया मौलवी फक्का में। अब तो तस्मई हो गया पादरी के, चूंकि 2 आसमान इसका भर गया। और जादव जी इधर खर खर कर रहा है। एकरा कौन चिंता है? तो अनुभव कैले सूतल है। अनुमान वाला नहीं ने जहन्नम में पड़ो। एकरा कौन धर पड़ी है? मौलवी साहब पूछा, पंडित जी आपका सपना कैसा है? ये खरे झूठ बोल गया पंडित जी। ये क्या कहा? हम क्षीर सागर में थे, अब विष्णु हमारे सिरहन्ना में बैठे हुए थे और लक्ष्मी हमारी पैर दबा रही। वाह, जकरा लक्ष्मी पैर दबावे ओकरा से तस्मई बचे वाला है। आई तो खाइते न रहत बेचारा, खैले तो वो सूतल है। अनुमाने के लड्डू बेचारा खा रहा। बेचारा बूझ गया। मौलवी या पादरी करेजा में मुक्का मार लिया। जकरा लक्ष्मी पैर दबावे तकरा से तस्मई बचे वाला है। वो दोनों बूझ गया जे हमर दोनों के हिस्सा एकरे हो गए। पंडित जी के, पंडित जी सोच लिए मौलवी वाला हिस्सा हमारा हो गया, पादरी वाला हिस्सा हमारा हो गया, एक हिस्सा मेरा हुआ, तो 3 हिस्सा के मालिक हम हो गए। आ एक हिस्सा के मालिक नहीं, जादव जी सूतल है। एक जगह का पूछ लेते हैं सपना, एक बेर पंगत लगाएंगे। जादव जी आओ, 7 बज रहा है दिन। ओ जादव जी, ओ जादव जी। बेचारा तो 12 बजे रात में सुतबे कैल। जादव जी फुरफुरा के उठ के बैठ गया। क्या बात है? अरे मौलवी के तरफ से तस्मई हमारा हो गया, पादरी के तरफ से हो गया, और एक हिस्सा मेरा है, तो 3 हिस्सा के मालिक हम हो गए। तो जादव जी कहा, जादव जी आप भी अपना सपना बताइए कि हम पंगत करेंगे, शुरू करेंगे। जादव जी कहा, पंडित जी हमार सपना तो कहने लायक नहीं। कहा कुछ कहिए, क्या है सपना? क्या कहें? आप सोए हुए थे, ये मौलवी सोया हुआ था, ये पादरी जी सोए हुए थे। एक कड़ा कड़ा मोच वाला एगो आदमी इतना मोट के लाठी लेके आया, हमको जगह उठो। उसका मोच देख के, लाठी देख के तो हमारा प्राण सूख गया। क्या करे पंडित जी, डरे बिछौना पर उठ कर हम बैठ गए। अब बैठ गए तो हमको कहता है जरा देख उतारो ऊपर से। क्या करें, लाठी के डर से, मोच के डर से ऊपर से हम देगची नीचा उतारे
तब हमको कहता है खाओ, बट हम कहे हम नहीं खाएंगे, हम 4 दोस्त हैं, अकेले हम खा जाएंगे, सवेर में मारपीट होगा, झगड़ा झंझट हो जाएगा, हम नहीं खाएंगे। कहा देख रहे हो डंटा, गिरा गिरा तोड़ देंगे अभी हम। ये बोलो तस्मय खाते हो कि नहीं? क्या करे पंडित जी, पेट तो हमारा 1/4 में भर गया, लेकिन मोच के डर से और लाठी के डर से सारा तस्मई हमको खाना पड़ा। यही तो सपना हमारा है। पंडित जी कहा टप, बेवकूफ कहाँ के, अरे जिस समय मोच वाला आया, लाठी वाला आया, हम लोग को जगाना चाहिए ना उस समय। तो जादव जी कहे आप तो कमाल की बात करते हो पंडित जी, ये मुसलमान ना था 5वां आसमान में, ये पादरी था 7वां आसमान में, आप थे क्षीर सागर में, जगाने हम 5वां आसमान, जगाने हम 5वां आसमान जाते कि 7वां आसमान जाते कि क्षीर सागर जाते कि डंटा खाते कि खीर खाते। क्या खाया तस्मय? अनुभव करने वाले जादव जी तस्मय खा गए और अनुमान लगाने वाले तीनों जहन्नम में चले गए। आज तक ये औरत आ मर्द भगवान के अनुमान लगा, ये मॉरल सास के तेल खड़ी आ जिंदगी में बढ़नी से झाँट दिलक, आ मॉरल के तेल खड़ी जाए छे पोखरी पर। एगो जादव जी के यहाँ पंडित जी गया तर्पण कराने, बाप के पानी देवावे आसिन में। और जादव जी बड़ा दबंग था, बदमाश नेता टाइप के। उसके घर के निकट पंडित जी पहुंचा और झोरा में हाथ दिया तो कुछ तो भूल गया घड़ी। अब कुछ न है झोरा में, पंडित जी सोचा यह है बदमाश, कहीं झापटो चला देगा हमरा पर। बड़ा मुश्किल हुआ, आ घर अब दूर है, के जाओ कुछ लावे। वो रास्ते में एगो खरौरी में से कतरा उखाड़ लिया पंडित जी, आ ओकरे गिरा हुआ पार के कूस के जैसे बना लिया, आ गया नेताजी के हाथ में पैसा दिया, होइए जजमान तर्पण कीजिए। बेचारा को मंत्र पढ़ाने लगा, आई तर्पण, लेकिन देखा जे ई तो कुछ न बुझाई छे। जादव जी देखा ये तो हरियर है, ये कुछ नहीं लगता हो पंडित जी, ये तो कुछ न बुझाई, ये तो कतरा, कतरा है। कहा कि रे अहिर गरेरियम कतरम कुसम, जादव गरेरी के लिए कतरे कुश होता है, पढ़िए अहिर गरेरियम कतरम कुसम, अहिर गरेरियम कतरम कुसम। बेचारा पढ़ लिया। तो पंडित जी कहा हमरा कुछ दक्षिणा दीजिए, हम चलेंगे। तो जादव जी कहा पैसा वैसा नहीं है, तो कुछ औने पानी दे दीजिए। जादव जी गए, अब बेरी में से तराजू के दोनों पल्ला पर 5-5 किलो गेहूं के भूसा ले। पंडित जी कहा ई कथी है? ई है अहिर गरेरियम कतरम कुसम, तो दक्षिणा में पल्लम भूसम। कतरा अगर कुश नहीं होता है तो भूसा भी दक्षिणा नहीं होता है, और कतरा अगर कुश होता है तो भूसा भी दक्षिणा होता है। लेना है तो लीजिए, ना तो जाइए। बंधुओं, अब यहीं पर अपने वाणी पर मैं विराम लेता हूं। बोलिए सदगुरुदेव की जय।